1991 में स्थापित की गई एक कंपनी आज कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के नाम से प्रसिद्ध है। इस कंपनी ने भारतीय फार्मा उद्योग को एक संपूर्ण रूप देने में बड़ा योगदान दिया है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित कैडिला फार्मास्यूटिकल्स आज 45 से ज्यादा थेरेप्यूटिक क्षेत्रों और 50 से ज्यादा देशों में फैली हुई है। अग्रणी कृषि संबंधित उत्पादन में अपनी पहचान बनाने की सोच लिए कैडिला फार्मास्यूटिकल्स ने 1992 में एग्रो विभाग की स्थापना की। इस विभाग के माध्यम से कैडिला फार्मास्यूटिकल्स नए, सस्ते और उत्तम किस्म के उत्पाद के जरिए कृषि के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहती है। अहमदाबाद शहर से 18 किलोमीटर दूर हीरापुर स्थित एग्रो विभाग 40 एकड़ में फैला हुआ है, जहां प्लांट टिश्यू कल्चर और बायो फॉर्मुलेशन उत्पादनों के लिए आधुनिक तकनीक से लैस कारखाने और लेबोरेटरी है। प्लांट टिश्यू कल्चर से ज्यादा उत्पादन, अच्छी फसल, समकालीन फूल, बीमारी रहित उत्पाद जैसे कई फायदे मिलते हैं। ये सारे फायदे प्लांट टिश्यू कल्चर के महत्व को साफ दर्शाते हैं। एग्रो विभाग की प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर भी खरी उतरती है। इस लेबोरेटरी को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मान्यता भी मिली हुई है और इसकी क्षमता 1 करोड़ पौधों प्रति वर्ष की है। भारत में सबसे ज्यादा और अलग अलग किस्म के टिश्यू कल्चर पौधों का उत्पादन कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के एग्रो विभाग में ही होता है। कृषि विभाग टिश्यू कल्चर्ड केला, सौगम, परवल, गन्ना, अनार, पत्तियां, लिली बल्ब, आलूकंद और पपीते में विशेषता रखता है। टिश्यू कल्चर में मीडिया नामक कृत्रिम पदार्थ पौधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वचालित मशीनों के जरिए कृत्रिम पदार्थ को बोतलों में भरा जाता है और वैज्ञानिक तरीके से खास मशीनों में सुनिश्चित दबाव और तापमान पर इसे तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया गया कृत्रिम पदार्थ पौधों के अच्छे विकास के लिए मददकारी होता है। इस प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया ये कृत्रिम पदार्थ मशीनों के जरिए अलग जगह पर रखा जाता है। इस जगह को स्टेराइल एरिया कहा जाता है। स्टेराइल एरिया में प्रवेश के पहले खास प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। ये प्रक्रियाएं लेबोरेटरी की उत्कृष्टता को बरकरार रखता है। लेबोरेटरी में कल्चरिंग की प्रक्रिया के लिए लैमिनार फ्लो बेंच का इस्तेमाल किया जाता है। लैमिनार फ्लो बेंच इंसानी स्पर्श से होने वाले नुकसान को भी कम करता है। अलग अलग उपजाति और चरण के मुताबिक कल्चरिंग की प्रक्रिया बदलती रहती है। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद कल्चर्स को ग्रोथ रूम में इंक्यूबेशन के लिए ले जाया जाता है। ग्रोथ रूम का तापमान कल्चर्स के अच्छे विकास में मददगार होता है। पौधों के सामान्य विकास के लिए कृत्रिम प्रकाश का भी इस्तेमाल होता है। कल्चर्स की जरूरत के मुताबिक इंक्यूबेशन की प्रक्रिया 2 से 6 हफ्तों की होती है। कई मापदंडों पर कल्चर्स की गुणवत्ता को समय समय पर परखा जाता है। इंक्यूबेशन के समय गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए खराब कल्चर्स को फेंक दिया जाता है। मल्टीप्लिकेशन साइकिल्स पूरे करने के बाद पौधों को बोतलों में लगाया जाता है। ऐसी बोतलों को ग्रीन हाउस में पौधों के विकास के अगले चरण के लिए रखा जाता है। बढ़ती मांग को देखते हुए एग्रो विभाग में 8 ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस में तापमान और नमी को फैन और पैड सिस्टम से नियंत्रण में रखा जाता है। ग्रीन हाउस में पौधों की आयु और उसके बेहतर विकास के लिए मदद मिलती है। ग्रीन हाउस में पौधों की मजबूती के लिए उच्चतम स्तर की प्रक्रिया अपनाई जाती है। पौधों पर खास निगरानी रखते हुए समय समय पर इनकी जांच की जाती है। जो पौधे जांच पर खरे नहीं उतरते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है। सिर्फ अच्छे किस्म के पौधे ही रखे जाते हैं। पौधों के विकास के बाद ये किसानों की मांग के अनुकूल उन्हें भेज दिया जाता है। पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर भी खास ध्यान दिया जाता है, जिससे पौधों को नुकसान कम से कम हो। लेबोरेटरी के साथ प्रयोगशाला भी बनाई गई है, जहां वैज्ञानिक किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए उत्पाद की खोज में जुटे रहते हैं। ये वैज्ञानिक मौजूद प्रक्रिया और उत्पादन की कीमत को कम करने पर भी ध्यान देते हैं। हर एक प्रयोग की नीति तैयार की जाती है और पूरे शोध के दस्तावेज बनाए जाते हैं। एग्रो विभाग में वायरस इंडेक्सिंग की भी सुविधा है। इस सुविधा से कल्चर्स की निरंतर जांच की जाती है, जिससे पौधे विषाणु रहित रह सके। एग्रो विभाग में टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी के साथ बायो फॉर्मुलेशन विभाग भी है, जो जोश, काली सेना, एमिकैट, कैटग्रो जैसे बायो उत्पाद का उत्पादन करता है। यहाँ पर उच्चतम क्वालिटी के हर एक मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है। यह विभाग इंडोसर्ट के द्वारा भी प्रमाणित है। कम समय में और बिना किसी नुकसान के उत्पाद की पैकेजिंग के लिए आधुनिक स्वचालित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इन उत्पाद को लेबोरेटरी से देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं।
टिश्यू कल्चर विभाग और बायो फार्मुलेशन विभाग में अनुभवी और कुशल कर्मचारी काम करते हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत से प्रतिस्पर्धा में दोनों विभागों को सबसे आगे रखा है। यह कर्मचारी एग्रो विभाग के स्तंभ हैं। इनकी सूझबूझ और तकनीकी ज्ञान से किसानों को आज सही उत्पाद मिलते हैं।